शुरुआत मुख्य किरदार जेक्सली के साथ होती है, जो पंडोरा में अपने परिवार के साथ मुखिया के रूप में अपने सरल और शांतिपूर्ण जीवन का वर्णन करता है। उन्होंने उल्लेख किया है कि उनके और उनकी पत्नी नेत्री के कुल 5 बच्चे हैं, 2 बेटे नेतायम और लोक, 1 बेटी तुप, उनकी गोद ली हुई बेटी किरी और स्पाइडर नाम का एक मानव लड़का है। जेक आगे स्पष्ट करता है कि किरी उसके प्रिय मित्र ग्रिस की बेटी है, जिसकी मृत्यु नवी लोगों की मनुष्यों के विरुद्ध लड़ाई में मदद करने के दौरान हुई थी। जहाँ तक मकड़ी की बात है, वह तब पीछे रह गया था जब सभी मनुष्य अपनी लड़ाई हारने के बाद पृथ्वी पर लौट आए थे। जेक का कहना है कि बच्चे एक साथ खेलते हैं और एक दूसरे की अच्छी देखभाल करते हैं। रंग और शरीर के आकार में भिन्न होने के बावजूद जैक का उल्लेख है कि सभी बच्चे एक परिवार की तरह एक साथ रहते हैं। हालांकि नेत्री को स्पाइडर पसंद नहीं है, क्योंकि वे कर्नल माइल्स स्क्वार्च के बेटे के रूप में प्रकट होता है, दुष्ट आदमी जिसने नेविस को लगभग मिटा दिया था। ये पता चला है कि स्पाइडर को पेंडोरा पर पीछे छोड़ दिया गया था, क्योंकि वह पृथ्वी पर वापस ले जाने के लिए बहुत छोटा था। दूसरी ओर किरी का स्पाइडर के साथ एक विशेष संबंध है और वह वास्तव में उससे प्यार करता है। जैसा कि मानव लड़के ने अपना सारा जीवन नवी लोगों के साथ बिताया है, वह सोचता है कि वे उनमें से एक है। एक रात जब नेत्री और जैक बात कर रहे थे, उन्होंने आकाश में कुछ चमकीले अंतरिक्ष यान देखे। अचानक अंतरिक्ष यान उनके पास आते हैं और कहर बरपाना शुरू कर देते हैं। ओ मेटिक्या, आवाज को आग की लपटों से जला दिया जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप व्यापक विनाश और कई जानवरों की मौत हो जाती है। अंतरिक्ष यान से रोबोटिक आर्टिलरी के साथ सैनिकों का एक समूह निकलता है और जो कुछ बचा है उसे खत्म कर देता है। नेत्री और जेक जो दूर से देख रहे हैं, ये जानकर चौंक जाते हैं कि ये मानवों को ले जाने वाला एक आरडी अंतरिक्ष यान है, जो वहाँ पेंडोरा को उपनिवेश बनाने और एक अन्य मुख्य ऑपरेटिंग स्टेशन का निर्माण करने के लिए है। इसके बाद दृश्य मानव प्रयोगशालाओं में से एक में स्थानांतरित हो जाता है, जहाँ वैज्ञानिकों ने सफलतापूर्वक कर्नल का नवी क्लोन बनाया है। उन्हें उन यादों और डेटा से भर दिया गया है जो उनकी मृत्यु से पहले एकत्र किए गए थे। इस वजह से कर्नल का क्लोन सब कुछ जानता है, सिवाय इसके कि उसे किसने और कैसे मारा। कर्नल के साथ वैज्ञानिकों ने अन्य सैनिकों के क्लोन भी बनाए हैं, जो पंडोरा पर अपने पिछले हमले के दौरान मौजूद थे। नतीजतन कर्नल और उसके आदमियों मेटिक्या को नष्ट करने पर आमादा हैं, और विशेष रूप से जेक। इस बीच घुसपैठियों को भगाने के प्रयास में जेक एक नवी सेना को RDA ट्रेन आपूर्ति लाइनों की ओर ले जाता है। वह इसमें सफलतापूर्वक घुसपैठ करता है और गोला बारूद और खाद्य सामग्री चुराने में कामयाब हो जाता है। इस ऑपरेशन के दौरान उसका एक पुत्र लोअक उसके आदेशों को नहीं सुनता और खुद को घायल कर लेता है। जेक उसे डांटता है और अगली बार से अनुशासित रहने के लिए कहता है। दूसरी ओर कर्नल अपने वरिष्ठ जनरल अरडमोर से मिलता है, जो उसे नवी के उड़ान भागीदारों के बारे में सूचित करता है, जिन्हें स्कुन्स कहा जाता है। वे वर्तमान में अपने हेलीकॉप्टरों पर हमला कर रहे हैं और उन्हें धीमा कर रहे हैं। यह सुनकर क्वारिच जंगल पर आक्रमण करने के लिए एक मास्टर प्लान बनाता है, जहां वे पहले लड़े थे, और उनके बारे में कुछ जानकारी इकट्ठा करते हैं। जल्द ही वह अपने अन्य साथियों के साथ जंगल में पहुंच जाता है। दुर्भाग्य से जेक के बच्चे भी उसी जंगल में खेल रहे हैं। ठीक उसी समय कर्नल अपने पिछले युद्ध क्षेत्र के चारों ओर देखता है और अपने रोबोटिक सूट की खोज करता है। उसके अवशेष अभी भी अंदर हैं। यह सब लोग द्वारा देखा जाता है और वह तुरंत अपने पिता की गर्दन के चारों ओर एक आवाज ट्रांसमीटर की मदद से संपर्क करता है। जेक ये सुनता है और लोग को उनसे दूर रहने और चुपचाप उस जगह से चले जाने का सुझाव देता है। फिर वे और नेत्री अपने बच्चों की सुरक्षा का जायजा लेने के लिए जंगल की ओर उड़ते हैं। अफसोस की बात है कि जब लोग और उसके भाई बहन भागने की कोशिश करते हैं, तो उन्हें मनुष्यों द्वारा पकड़ लिया जाता है। कर्नल उनकी उंगलियों को ध्यान से देखता है और उसे पता चलता है कि वे उसके कट्टर प्रतिद्वंद्वी के बच्चे हैं। तभी नेत्री और जेक वहां पहुंचते हैं और सैनिकों पर हमला करते हैं। वे अपने अधिकांश बच्चों को मुक्त करने का प्रबंधन करते हैं, लेकिन स्पाइडर नहीं। दुर्भाग्य से लड़के को दुष्ट इंसान उठा ले गए। बाद में जब कर्नल स्पाइडर से उसका नाम पूछता है, तो वह तुरंत समझ जाता है कि वे उसका बेटा है।
ओमेटिका में वापस जेक अपनी पत्नी के पास जाता है और सुझाव देता है कि वे जगह छोड़ दें और पूर्वी समुद्र तट की ओर चलें। उसे इस बात की चिंता है कि स्पाइडर कर्नल और उसके लोगों को अपना ठिकाना बता देगा। जेक ने यतीरी को ये भी बताता है कि जब तक वह जनजाति के साथ है, मनुष्य उन पर हमला करते रहेंगे, क्योंकि वे हैं जिसने कर्नल क्वारिज को पहले स्थान पर मारा था। नेत्री अपना खूबसूरत घर छोड़ना नहीं चाहती, लेकिन वह जानती है कि उसका पति जो कुछ भी कह रहा है वह सच है, इसलिए वह उसके साथ प्रवास करने के लिए बाध्य है। दूसरी ओर जनरल अरडमोर स्पाइडर को घुमाने वाली मशीन में रखकर उस पर कुछ क्रूरता बरतता है। वह लड़के से महत्वपूर्ण जानकारी निकालने की कोशिश करता है, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। मकड़ी अपनी नवी माता पिता के प्रति बहुत वफादार है और वह बिल्कुल नहीं हिलेगा। हैरानी की बात यह है कि कर्नल अपने बेटे को इस अवस्था में नहीं देख सकता, इसलिए वह कुटाई मशीन को तुरंत बंद कर देता है। फिर वे जनरल के पास जाता है और उससे कहता है कि वे इस स्पाइडर को अपने तरीके से संभालेगा। बाद में वह लड़के से एक अलग कमरे में मिलता है और उसे आश्वस्त करता है कि वह एक बुरा व्यक्ति नहीं है। वह ये भी प्रकट करता है कि वे उसे वापस पृथ्वी पर ले जाने के लिए यहाँ है। यह स्पाइडर के दिल को गर्म कर देता है और अंततः वह उसे वह जानकारी प्रदान करने के लिए सहमत हो जाता है जो वह चाहता है। अगले दृश्य में जेक और उसका पूरा परिवार अपने पैतृक घर को छोड़कर अपने स्काउट में उड़ जाते हैं। कुछ दिनों तक उड़ान भरने के बाद वे अंततः मेटकायना नामक स्थान पर पहुंचते हैं, जहां एक और नवी जनजाति रहती है। हैरानी की बात यह है कि यहाँ रहने वाले नवियों का रंग फीका होता है और वे पानी में रहना पसंद करते हैं। जेक और उसके गिरोह को देखकर वे उनके रूह का मजाक उड़ाने लगते हैं। जल्द ही कबीले का मुखिया टोनोवरी अपनी पत्नी के साथ वहां आता है। वह जेक और उसके परिवार के बारे में संदेह महसूस करता है और उल्लेख करता है कि वे पानी में जीवित रहने के लिए उपयुक्त नहीं हैं। हालांकि अपने परिवार को बचाने के लिए बेताब जेक वादा करता है कि वे जल्द ही जगह के अनुकूल हो जाएंगे। इसके बाद वह बताता है कि कैसे कुछ इंसान उसका पीछा कर रहे हैं। यह सुनकर टोनोवरी अंततः उन्हें रहने देने के लिए सहमत हो जाती है और उन्हें आश्रय प्रदान करती है। वह अपने बच्चों से जेक के बच्चों को तैरना सिखाने और पानी में घूमने के लिए उनके विशेष जीवों का इस्तेमाल करने के लिए भी कहता है। अनुरोध को स्वीकार करते हुए टोनोवारी के बच्चे अपने नए दोस्तों को समुद्र में ले जाते हैं और उन्हें मूल बातें दिखाना शुरू करते हैं। इस बीच हमेशा इतना शरारती लोग एक समुद्री जीव से जुड़ने की कोशिश करता है, लेकिन नियंत्रण खो देता है और पानी में गिर जाता है। उसे देखकर टोनोवारी के बच्चे हंसने लगते हैं। जैसा कि ये सब हो रहा है, लड़की किरी को समुद्र की गहराई में देखा जा सकता है। हैरानी की बात है, वह जगह के लिए अच्छी तरह से अनुकूलित हो गई है और कुछ समुद्री जीवों को भी नियंत्रित कर सकती है। अगले दिन जब किरी पानी के नीचे ध्यान कर रहा होता है, टोनोवारी का बेटा आओनांग और उसके दोस्त उसके पास आते हैं और उसका मजाक बनाना शुरू करते हैं। उसे संकी कहते हैं। इस वजह से लोग आता है और आओनांग को मुक्का मारता है। बाद में जब जेक को इस घटना के बारे में पता चलता है, तो वह गुस्से में अपने बेटे को आदेश देता है कि वह जाकर आओनांग से माफी मांगे, क्योंकि वह कबीले के नेता का बेटा है। अनिच्छा से लोग सहमत हैं और सॉरी कहते हैं। हालांकि आओनांग दूसरों के सामने उसे माफ कर देता है। दिल की गहराई में वह अभी भी गुस्से में है, इसलिए लोआक को सबक सिखाने के लिए वह उसे तैरने के बहाने एक निर्धारित स्थान पर ले जाता है। लोग पूरी तरह से बेखबर है कि क्षेत्र में खतरनाक समुद्री शिकारी हैं। थोड़ी देर बाद जब लोआक मछली पकड़ रहा होता है, एक बड़ा शिकारी उस पर तेजी से तैरता है। भयभीत डरा हुआ लोग मदद के लिए चारों ओर देखता है, लेकिन किसी को खोजने में विफल रहता है। लेकिन तभी पयाकान नाम का एक विशाल जीव बचाव के लिए आता है। ये अपने चौड़े सिर की मदद से शिकारी को तेजी से मार डालता है। यहाँ हमें पता चलता है कि पयाकन एक शांत और बुद्धिमान प्राणी है जो तुलकुन है। समुद्र में हजारों तुलकुन है, जिन्हें मेटकायना अपना आध्यात्मिक परिवार मानती हैं। पायकान उनमें से सबसे बड़ा और सबसे शक्तिशाली है। इस बीच लोआक को बचाया जाता है और पयाकन द्वारा सतह पर लाया जाता है। बाद वाला भी कुछ हापून खींचकर प्राणी की मदद करता है, जो स्पष्ट रूप से उसे चोट पहुंचा रहा था। इससे दोनों एक खूबसूरत बंधन बनाते हैं और एक दूसरे से दोस्ती करते हैं।
बाद में जब लोग जमीन पर पहुंचता है तो टोनवारी उसे बुलाता है। सख्त नेता को अपने बेटे के छल कपट के बारे में पता चल गया है और वह चाहता है कि ओनुंग माफी मांगे। हालांकि निस्वार्थ लोग अपने कार्यों के लिए जिम्मेदारी स्वीकार करता है और झूठ बोलता है कि एओनांग का इससे कोई लेना देना नहीं है। इससे अंततः एओनांग को समझ में आ जाता है कि नई नवीस बिल्कुल भी खराब नहीं है। कुछ समय बाद लोग अपने भाई और दोस्तों के साथ फिर से मिलता है और बताता है कि कैसे पाइकन ने अपनी जान बचाई। उसके आश्चर्य के लिए कोई भी उस पर विश्वास नहीं करता। इसके बजाय वे प्रकट करते हैं कि पाइकन एक हत्यारा है और इसलिए इसे तुलकुन द्वारा छोड़ दिया जाता है। दूसरी ओर स्पाइडर कर्नल को कुछ नवी संस्कृति के बारे में जानकारी देता है और उसके लिए एक तिरछी चुनने के लिए हेलेलुजाह पर्वत पर ले जाता है। सबसे पहले कर्नल संघर्ष करता है, लेकिन जल्द ही वह इसे पकड़ लेता है और इसे इधर उधर उड़ा देता है। कुछ ही समय बाद उसे जेक के संभावित स्थान के बारे में भी जानकारी मिलती है और वह अपनी सेना के साथ मेटकायना चट्टान की ओर जाता है। पहुंचने पर वह कुछ जल नवियों से मिलता है और पूछताछ करता है कि क्या वे जेक को जानते हैं। जब नवीस नहीं कहते हैं तो दुष्ट मनुष्य उनमें से एक को मार डालते हैं और उनके घरों को भी जला देते हैं। इसके बावजूद नवीस अपने बयान पर कायम है। कोई विकल्प न होने पर कर्नल अपनी टीम को प्लान बी के लिए जाने का संकेत देता है। अब वह बड़ी संख्या में टुलकुन को मारना चाहता है। उम्मीद करता है कि ये अंततः जेक को बाहर कर देगा, लेकिन उन्हें मारने का एक और फायदा भी है। टुलकुन लोगों के दिमाग के अंदर एक कीमती तरल होता है जो दीर्घायु को बढ़ा सकता है। पृथ्वी पर इस तरल का 1 लीटर लाखों में जाएगा। जल्द ही कुछ शिकारी समुद्री राक्षसों का पीछा करना शुरू कर देते हैं। वे उनमें से कई ट्रैकर्स को मारते हैं और उन्हें बेहोश कर देते हैं। एक दिल दहला देने वाले दृश्य में हम देख सकते हैं कि एक माँ टुलकुन को बेरहमी से मौत के घाट उतार दिया गया, जबकि उसकी संतान सदमे में उसके पास पड़ी है। मानव अंततः निकल जाते हैं। ट्रैकर्स अभी भी टुलकुन के अंदर हैं। जब मेटकाना को पता चलता है कि उनके दोस्त मारे जा रहे हैं तो वे क्रोधित हो जाते हैं और हमलावरों से निपटने का फैसला करते हैं। हालांकि जेक उन्हें शांत करता है और उल्लेख करता है कि उन्हें पहले ट्रैकर्स के बारे में टुलकुन को सूचित करने की आवश्यकता है। यही एकमात्र तरीका है जिससे वे भविष्य में होने वाली हड़ताल को रोक सकते हैं। जैसे ही लोग ये सुनता है, वह अपने सबसे अच्छे दोस्त को सूचित करने के लिए निकल जाता है। पाइकन इसके बारे में ओनुंग और कुछ अन्य स्थानीय लोग भी उसके साथ शामिल हो जाते हैं। थोड़ी देर बाद अंततः वे पाइकन से मिलते हैं और ट्रैकर को उससे बाहर निकालने की तैयारी करते हैं। लेकिन तभी कर्नल और उसका शिकार करने वाला दल अपनी वेलशिप में आ जाता है। उन्हें देखने के बाद लोग अपने पिता से संपर्क करता है और उन्हें स्थिति के बारे में बताता है। सही समय पर वे और उसके दोस्त पाइकन के शरीर से ट्रैकर को बाहर निकालने में कामयाब हो जाते हैं। इसके बाद वे पानी के नीचे छिप जाते हैं, जबकि कर्नल का दल उन्हें ढूंढना शुरू कर देता है। इस बीच जेक टोनवारी के पास जाता है और उसे सूचित करता है कि उनके बच्चे गायब हैं। ये बात वाले को चिंतित करता है और वह जल्दी से अपने लोगों को युद्ध के लिए तैयार होने का आदेश देता है। जेक और नेतरी भी अपने हथियार उठा लेते हैं और जल्द ही वे सभी सामूहिक रूप से युद्ध के मैदान की ओर बढ़ जाते हैं। दूसरी ओर कर्नल अपने दल को आदेश देता है कि वे टुलकुन्स पर अपना हमला शुरू करें और जेक के बच्चों का पता लगाएं। थोड़ी देर खोजने के बाद वे अंततः किरी और तुक को ढूंढते हैं और उन्हें एक जाल में पकड़ लेते हैं। लोआक जाल को फाड़ने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन इसके साथ खुद को वेलशिप तक खींच लेता है। जल्द ही कर्नल आता है और उन्हें जहाज की रेलिंग से बांध देता है। फिर वह लोआक का कॉलर ट्रांसमीटर लेता है और जेक को अपने बच्चों की सुरक्षा के लिए आत्मसमर्पण करने के लिए कहता है। कोई विकल्प नहीं होने के कारण जेक अपनी शर्तों से सहमत है। उसी समय पाइकन ने अपने सबसे अच्छे दोस्त का नोटिस किया। लोग को डेक पर हथकड़ी लगाई जाती है और उसे बचाने का फैसला करता है। एक जोखिम भरे कदम में वह अचानक डेक पर कूद जाता है और उसके विशाल पंखों को हिलाना शुरू कर देता है। यह बहुत सारे सैनिकों को दूर फेंक देता है और जहाज को नष्ट कर देता है। इस व्याकुलता का फायदा उठाते हुए जेक और मेटकाना ने भी कर्नल और उसकी सेना पर अपना हमला शुरू कर दिया। वे अपने बच्चों को बचाना चाहते हैं, लेकिन बदला भी चाहते हैं।
इस बीच मकड़ी व्हेल शिप के नियंत्रक को तोड़ देती है, जिससे वे चट्टानों से टकराती है और पानी को उसके अंदर भरने देती है। अगला, जेक और उसका सबसे बड़ा बेटा नेतायम, जल्दी से डेक पर चढ़ो और लोक, तुक और किरी को मुक्त करो। फिर वे बच्चों को सुरक्षित वापस लौटने का आदेश देते हैं, लेकिन लोक मना कर देता है। इसके बजाय वह अपने दत्तक भाई स्पाइडर को बचाने का फैसला करता है। नेतायम भी उसके साथ हो जाता है और थोड़ी खोज के बाद उन्हें मकड़ी मिलती है। जब वे जहाज छोड़ने वाले होते हैं, कर्नल को पता चलता है और वह गोली चला देता है। दुर्भाग्य से नेतायम को एक गोली लग जाती है और वह गंभीर रूप से घायल हो जाता है। लोग और स्पाइडर तुरंत उसे किनारे पर उसकी मां के पास ले जाते हैं, लेकिन अत्यधिक खून बहने के कारण वे मर जाता है। अपने बेटे को अपनी आंखों के सामने मरता देख नेत्री जोर जोर से रोने और चिल्लाने लगती है। इस बीच दुष्ट कर्नल किरी और तुक को अपनी तिरछी नजर से पकड़ने में कामयाब हो जाता है। वह बाद में जेक से जुड़ता है और खुलासा करता है कि उसकी दोनों बेटियां उसके साथ हैं। ये जानकारी मिलने के बाद जेक किसी तरह नेत्री को शांत करता है और उसे अपने साथ आने और अपनी बेटियों को बचाने के लिए राजी करता है। बाद वाला उपकृत करता है और क्रोध से भरकर वह उसे तिरस्कारपूर्ण कहती है। उसका धनुष और तीर पकड़ती है और जहाज की ओर उड़ती चली जाती है। जल्द ही जेक जहाज के पास पहुंचता है और एक विस्फोट करता है, जिससे कर्नल के आदमी मारे जाते हैं। नेत्री भी वहां पहुंचता है और शेष मनुष्यों पर तीर चलाने लगता है, उन्हें तुरंत मार देता है। इस बीच जेक को अपनी छोटी बेटी मिल जाती है, तुक, और उसे मुक्त कर देता है, लेकिन उसी समय कर्नल भी दिखाई देता है। उसने चाकू की नोक पर किरी को पकड़ रखा है। फिर वह जेक को अपने हथियार नीचे रखने की धमकी देता है और जेक अनिच्छा से ऐसा करता है। इस बीच प्रतिशोधी नेत्री स्पाइडर को पकड़ लेता है और उसे जान से मारने की धमकी देता है। सबसे पहले कर्नल ने उल्लेख किया कि उसका स्पाइडर के साथ कोई संबंध नहीं है, लेकिन जब नेत्री लड़के के सीने में एक छोटा सा चीरा लगाता है तो वह तुरंत किरी को छोड़ देता है। इसके साथ नेत्री और उसका परिवार जाने की तैयारी करता है, लेकिन कर्नल कहता है कि वे फिर से जेक का शिकार करेगा और उसे मार डालेगा। बाद में जेक को पता चलता है कि शांतिपूर्ण जीवन जीने के लिए उसे कर्नल को खत्म करने की जरूरत है, इसलिए वो युद्ध के मैदान में लौट आता है। इस बार कट्टर प्रतिद्वंदी पुराने जमाने की मुट्ठी लड़ाई में एक दूसरे से लड़ते हैं। ये एक क्रूर है और दोनों एक दूसरे से स्ट्राइड के लिए मैच करते हैं, लेकिन अंत में ये हमारा नायक है जेक, जो प्रबल है। वह कर्नल की गर्दन के चारों ओर अपनी बाहें लपेटता है और उसे बेहोश कर देता है। जेक को लगता है कि वह मर चुका है और उसे पानी में डूबने देता है। दुर्भाग्य से वह भी सांस लेने के लिए संघर्ष करता है और नीचे की ओर डूबने लगता है, लेकिन उसी समय लोग उसके बचाव में आता है और उसे सतह पर वापस लाता है। बाद में पाइकान पूरे परिवार को उठाती है और उन्हें किनारे पर लाती है। दूसरी ओर स्पाइडर भी अपने जैविक पिता को पानी से बाहर खींच लेता है और उसकी जान बचाता है, लेकिन जब कर्नल उसे अपने साथ जगह छोड़ने के लिए कहता है, मकड़ी मना कर देती है और अपने दत्तक परिवार में लौट आती है। अंतिम दृश्य में जेक का परिवार और पूरी मेटकाना जनजाति नेतायम के शरीर को समुद्र के तल पर दफनाती है, जहां प्रकाश ट्यूब उसे अपनी तरह गले लगाती है। फिल्म का अंत जेक द्वारा अपने बड़े बेटे की सबसे अच्छी यादों को याद करने और यह महसूस करने के साथ होता है कि वह अपने देवताओं के साथ स्वर्ग में है।